प्यार एक एहसास है, लेकिन जब वही कानून की किताबों में परिभाषित किया जाने लगे, तो इंसाफ का तराजू किस ओर झुकेगा? कोर्ट स्टेट वर्सेस अ नोबडी इसी जटिल सवाल के जवाब की तलाश करती है। 19 वर्षीय चंदू एक साधारण लड़का है, जो अपने दिन की शुरुआत छोटे-मोटे कामों से करता है। वह 17 साल की जाबिली से बेइंतहा प्यार करता है। जाबिली का परिवार रुतबे वाला है, जबकि चंदू एक मामूली चौकीदार का बेटा है। यह सामाजिक अंतर उनके रिश्ते को पहले ही एक चुनौती बना देता है। एक दिन चंदू को पुलिस पकड़ लेती है। उस पर जाबिली को ब्लैकमेल करने, यौन उत्पीड़न और पॉक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। जाबिली नाबालिग है और कानून के अनुसार भले ही दोनों की उम्र में सिर्फ 2 साल का अंतर हो, लेकिन चंदू को अपराधी माना जाता है। इस केस को एक अनइम्पॉर्टेंट केस समझकर कोई भी इसे लड़ने को तैयार नहीं होता, लेकिन एक एम्बिशियस वकील, सूर्या तेजा, इसे हाथ में लेता है। उसे न सिर्फ कानून की धाराओं को समझना है, बल्कि समाज की जटिलताओं से भी जूझना है। फिल्म का मुख्य विलेन जाबिली का चाचा मंगलपति है। वह अपनी प्रतिष्ठा के नाम पर चंदू की जिंदगी बर्बाद करने के लिए कानून का इस्तेमाल करता है। वह जानता है कि पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप लगने के बाद चंदू के पास बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मुकदमे के दौरान सूर्या तेजा को यह साबित करना है कि चंदू का अपराध सिर्फ यही था कि उसने एक लड़की से प्यार किया, जो कानूनन नाबालिग थी। कोर्टरूम में तर्क वितर्क होते हैं, गवाह पेश किए जाते हैं, और धीरे धीरे कहानी यह सवाल उठाने लगती है, क्या हर कानून सही मायनों में न्याय करता है? फिल्म का अंत उम्मीद और न्याय की भावना के साथ होता है, लेकिन यह भी दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या किसी मासूम को सिर्फ तकनीकी आधार पर अपराधी ठहराना सही है? कोर्ट स्टेट वर्सेस अ नोबडी एक प्रेम कहानी के माध्यम से कानून के सख्त नियमों और सामाजिक अन्याय की इन्वेस्टिगेशन करती है। यह दिखाती है कि कैसे कभी-कभी कानून इंसाफ देने की बजाय एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी बना सकता है और समाज इसमें अपनी भूमिका निभाता है। कुल मिलाकर यह एक दिलचस्प फिल्म है, जो सामाजिक सच्चाइयों पर रोशनी डालती है, लेकिन अगर आप एक तीखा और इंटेलेक्चुअल कोर्टरूम ड्रामा देखने की उम्मीद कर रहे हैं, तो यह केस आपको अधूरा लग सकता है।